अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मलक अमजद के घर में चोरी हुई और नदीम मलक अमजद का मुलाजिम था। नदीम ने आकर मलक अमजद को कहा, सर आपकी तिजोरी खुली पड़ी है। तो मलक अमजद को नदीम पर ही शक हुआ कि यकीनन ये नदीम ने ही चोरी की है। नदीम ने बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, मलक साहब मैंने आपकी चोरी नहीं की, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मगर बच्चों, मलक अमजद को नदीम पर ही शक था कि उसने यही कहा कि ये चोरी तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मलक अमजद ने टेलीफोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी कि वो फ़ौरन मलक अमजद के घर में आ जाए। बेचारा नदीम तो थर-थर कांपने लगा, आंसू से इसका चेहरा तर हो चुका था, आंखों में वीरानगी थी। वो इस तरह खड़ा रोता रहा मगर मलक अमजद के कान पर जूं तक न लगी। नदीम गुज़श्ता 5 साल से मलक के घर में मुलाजिम था। वो बहुत ईमानदार था, इसने कभी एक दिन का भी इधर से उधर नहीं किया था। तमाम मुलाजमीन इसकी ईमानदारी की गवाही देते थे। इसकी जिम्मेदारी मलक अमजद के बेटे चुंटू की निगरानी करना था। बच्चों, हर वक्त चुंटू के साथ रहता था, इसे खिलाता पिलाता था और घुमाने फिराने के लिए बाहर भी ले जाता था। बच्चों, चुंटू भी नदीम से बहुत मायूस हो चुका था। वो भी नदीम के बगैर एक पल नहीं रह सकता था। नदीम की रिहाइश भी मलक अमजद के घर के बिल्कुल साथ ही थी, एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। सारा दिन तो वो कोठी में रहता था बच्चों, फिर रात को चुंटू के सो जाने के बाद वो अपने क्वार्टर में आकर आराम करता था। गुज़श्ता 5 साल से इसका यही मामूल था। आज तक किसी को भी नदीम से कोई शिकायत ना हुई, फिर भी आज तो इसकी ईमानदारी को मलक अमजद ने एक लात ही मार दी। इसने नदीम की 5 साल की खिदमत को बिल्कुल फरामोश कर दिया। बच्चों, मलक अमजद ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा था कि ये तो इसके घर का सबसे ईमानदार मुलाजिम था। मलक अमजद बार बार इसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा था। बच्चों, मलक अमजद के घर में चोरी भी तो बहुत बड़ी हुई थी। उसके लाखों रुपए तिजोरी से चोरी हो चुके थे। नदीम रो रो कर अपनी बेगुनाही का सबूत देता रहा, मगर बच्चों मलक अमजद का दिल सख्त हो चुका था। इसने तमाम मुलाजमों के सामने इसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर डाली थी। नदीम ने बड़ी मिन्नतें की, खुदा के वास्ते दिए, अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश की, मगर मलक अमजद को इस बात का कोई असर नहीं था। बच्चों, नदीम दिल ही दिल में सोच रहा था कि पुलिस तो कभी किसी को माफ़ नहीं करती, अगर कोई बेगुनाह भी हो तो पुलिस उसको ज़रूर सज़ा देती है। बच्चों, इसी खौफ में अभी नदीम था ही तो पुलिस इंस्पेक्टर घर आ गए। पुलिस इंस्पेक्टर जो थे वो बड़े ही तेज़ नज़र वाले थे। उन्होंने जैसे ही नदीम को देखा और नदीम की तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। बच्चों, नदीम पुलिस से बहुत ज़्यादा डर गया और कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तो मुन्ने मियाँ को देखने के लिए सेठ साहब के कमरे में गया और फिर कमरे में दाखिल होते ही परेशान हो गया कि सेठ साहब की तिजोरी खुली है। मैंने घबरा कर आकर उनको बताया, मैं 5 साल से इनका नमक खा रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब मैं इनकी चोरी नहीं कर सकता, मैं कसम खाता हूँ ये चोरी मैंने नहीं की है। नदीम बेचारा रोता रहा, इंस्पेक्टर साहब से कहता रहा। इंस्पेक्टर साहब ने नदीम को गहरी नज़रों से देखा बच्चों और कुछ सोचा, फिर एक लम्हे के लिए इंस्पेक्टर साहब ने अपना लहजा नरम कर दिया और कहा कि तुम टेंशन ना लो, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, अल्लाह के भरोसे रहो, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। बच्चों, इंस्पेक्टर की बात सुनकर नदीम के दिल को थोड़ी सी उम्मीद लग गई। वो अपना आंसू पोंछता रहा और हिचकियाँ लेते हुए रोने लगा। अब इंस्पेक्टर ने घर पर एक नज़र डाली, फिर सोफे पर आकर बैठ गई। वो कुछ सोच ही रहा था कि नदीम और मलक अमजद दोनों को हैरत से इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगे। फिर चंद लम्हों बाद इंस्पेक्टर अपनी जगह से उठा और नदीम के पास आकर खड़ा हो गया। इसने नदीम के कंधे पर नरमी से हाथ रखा। तुम घबराओ नहीं नौजवान, इंस्पेक्टर ने से कहा। फिर इंस्पेक्टर मलक अमजद की तरफ मुड़ा। मलक अमजद से कहा कि मुझे ये लड़का बेकसूर लगता है। मलक साहब, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के ने चोरी की है। सेठ अमजद ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब आपको कैसे लगा कि इसने चोरी नहीं की, आप इसकी तफ्तीश करें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मलक साहब मैं सारा दिन चोरों के दरमियान में रहता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे एक नज़र देखकर ही समझ आ जाती है कौन चोर है कौन नहीं। ये मेरा काम है, आप अपने घर के सारे मुलाजमों को बुलाएं, मैं सबसे बात करूँगा और मैं तफ्तीश करने की कोशिश करता हूँ कि आया कि आपके किसी और मुलाजिम का तो ये काम नहीं। मलक साहब आप अपने सारे मुलाजमीन को बुलाएं, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। मलक साहब ने अपने 2 मुलाजमीन से कहा कि जाओ बाकी सब मुलाजमों को यहाँ बुलाकर ले आओ। बच्चों, एक मुलाजिम बहुत घबराया हुआ था, वो जल्दी से बाहर भागा। इंस्पेक्टर ने बड़े गौर से उसको देखा। ये देखकर इंस्पेक्टर की तेजी से जाने वाले मुलाजिम को वापस आने का कहा। वो दम खुद वापस लौट आया, मगर इस वक्त इस चीज़ ने इंस्पेक्टर साहब को सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया कि ये मुलाजिम सबसे ज़्यादा घबराया हुआ क्यों है। इंस्पेक्टर ने इस मुलाजिम को एक तरफ खड़ा कर दिया, इतने में बाकी मुलाजिम भी वहाँ आ गए। अब इंस्पेक्टर साहब ने अमजद साहब को कहा, क्या आपको इन मुलाजिमीन से भी किसी पर शक है? तो अमजद ने कहा कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे इनमें से किसी पर कोई शक नहीं, मगर इंस्पेक्टर साहब मैं कह रहा हूँ कि चोरी नदीम ने ही की है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते, आखिर आपको इस पर शक क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब ने मलक अमजद की तरफ देखते हुए कहा, ये एक माकूल वजह नहीं। पहली बात तो ये है कि चोर नहीं है, आप खुद ब खुद इस पर शक कर रहे हैं और दूसरों की वजह से आप ये कह रहे हैं कि ये एक अकेला चोर है। इंस्पेक्टर साहब यहाँ खामोश होकर खड़े हो गए। मलक साहब और तमाम मुलाजमीन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि आपके इन मुलाजमीन में से कोई एक चोर ज़रूर हो सकता है।
बच्चों, सारे मुलाजिमीन जो खड़े थे उनमें से एक बहुत घबराया हुआ था, उसके माथे पर पसीना भी था। तो बच्चों, मलक अमजद ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे इन मुलाजिमीन में से कोई मुलाजिम चोर निकल आया तो मैं नदीम से माफ़ी मांगूंगा। क्या हुआ कि वो एक मुलाजिम है, आखिर है तो वो भी एक इंसान। इंस्पेक्टर ने मलक अमजद के चेहरे पर नजर डालते हुए कहा, दूसरी वजह ये है कि चोर की दाढ़ी पे तिनका। ये सुनते ही मुलाजिमों को बुलाने वाला और तेजी से जाने वाले मुलाजिम ने फौरन अपने चेहरे पर हाथ फेरा, हालांकि इसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। बच्चों, इंस्पेक्टर इसी की तरफ देख रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, लीजिए अमजद साहब, आपका चोर हाजिर है, आपके रुपए इस मुलाजिम ने चुराए हैं। ये सुनते ही वो मुलाजिम उकलाकर मुड़ा। इससे पहले कि वो भागता, इंस्पेक्टर ने इससे गर्दन से दबोच लिया। 2-4 हाथ पड़ते ही इसने चोरी का इकरार कर लिया। मलक अमजद फौरन नदीम की तरफ लपका और बोला, नदीम मुझे माफ कर दो, मैंने नाहक तुम पर शक किया। हमें अल्लाह से हरदम डरना चाहिए और हमेशा सच लोगों का साथ देना चाहिए। और नदीम ने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा, जैसे कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। नदीम सुरखरू हो चुका था। तो बच्चों, बगैर किसी के सबूत के आप कभी भी किसी पर इल्जाम न लगाएं। तो बच्चों, मिलेंगे अगली नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।